बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो अभी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि जैसे कि बीएलए है, टीटीपी है, इसके अलावा जो सिंधी नेशन है, पख्तूनिस्तान है, बहुत से पंजाबी हैं, जिसे पंजाब जिसे हम ग्रेटर पाकिस्तान भी कहते हैं, ठीक है? बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एंटी हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि एंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी डिमांड्स को मनाने के लिए एंटीथेसिस की बातें करते हैं, ऐसे कि हम कि पाकिस्तान को वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे कि वो 1970 को तशबीह दे रहे हैं कि पाकिस्तान को हम तोड़ देंगे, ठीक है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंध को देखें, पंजाब को देखें, बलूचिस्तान को देखें, या तो पश्तूनिस्तान को देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, यानी कि एनडब्ल्यूएफ जो उस वक़्त था, ये 1970 में बना था, बलूचिस्तान भी तो। तो ये देखें, 1970 में बलूचिस्तान एक प्रोविंस की शेप में पाकिस्तान की अंदर नज़र आता है हमें। तो उसके बाद ये जो बलोच कबाइल हैं, आप उनको देखें, ये यही कह रहे होते हैं कि हमें 1948 से जो हमें अपनी हुकूक हैं, वो उनसे महरूम किया जाता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब 1970 में बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक प्रोविंस के तौर पर माना गया, एक्सेप्ट किया गया, तो 48 से कैसे इनकी हुकूक जो नहीं माने जाते हैं? हुकूक माने गए तभी तो ये प्रोविंस बना है बलूचिस्तान एक। और दूसरी बात कि ये बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे ये कह रहे होते हैं कि जो बलूचिस्तान से लोग हैं, उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कोई हिस्सा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ऐसा कौन-सा इदारा है जिसमें बलोच कबाइल नहीं है? यानी कि जो बलूचिस्तान से लोग हैं, वहाँ पर नहीं है। ऐसा कोई भी इदारा पाकिस्तान में नहीं है, जो बलूचिस्तान में है। जो बलूचिस्तान के लोग उसमें नहीं होंगे। आप पाकिस्तान आर्मी को देखें, सिविल मिलिट्री, इसके अलावा पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को देखें, नेवी को देखें, मिलिट्री को देखें, इनके अलावा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो बहुत से ऐसे एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर काम कर रहे होते हैं बलूचिस्तान में, तो उन बलोचों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम सिर्फ़ बलूचिस्तान के अंदर है और कुछ बलोचों के साथ है। लेकिन कुछ बलोचों के भी साथ नहीं है। प्रॉब्लम बलूचिस्तान के अंदर कुछ सेक्युलर लिबरल मार्क्सिस्ट तबके की बंदी हैं, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, बाकी तो ओवरऑल ठीक है। बाकी ओवरऑल ठीक है। जैसे कि बहुत से बंदे ऐसे कह रहे होते हैं कि 48 से लेके आज तक यानी कि लाखों की तादाद में बलोच बलोच हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, उनको एजेंसी से उठा के लेके गए हैं, पता नहीं आज तक कहाँ हैं। उनके जो कुँवारे हैं, आज तक वो शादी भी नहीं हुए, उनके बाल अच्छे हो चुके हैं, ये हो चुके, व्हाइट हो चुके हैं, ये हो चुके हैं, ठीक है? उन पर ऐसे स्टेट के ऊपर फिर आते हैं, रोड पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इस स्टेट के खिलाफ कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पाकिस्तान जो स्टेट है, वो स्टेट की तरफ से हमसे दहशतगर्दी किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, अगर स्टेट मूवमेंट में आता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर स्टेट मूवमेंट में आता, ये 200-300 लोग आज डॉक्टर महारंग बलोच की जो प्रोटेस्ट धरने में मौजूद हैं, या बालाच के केस को लेकर 400-500 आप लेके लें, काउंट कर लें, क्या ये पूरी मिलिट्री के साथ लड़ सकते हैं, पूरी स्टेट के साथ लड़ सकते हैं? नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अगर स्टेट मूवमेंट में आता, तो इनके खिलाफ उनको एंटी समझता, तो ये कुछ भी नहीं है, उनको ख़त्म कर लेते। लेकिन स्टेट चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान एक फ्रीडम कंट्री है, जहाँ पर हर एक बंदे, चाहे सिविलियन हो, चाहे किसी भी जो ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, उनको आज़ादाना तौर पर उनको छोड़ देता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। वो पाकिस्तान में रहकर आप अपना डिमांड जो है ना मनवा सकते हैं। पाकिस्तान में रहकर आपने जो जो भी इश्यूज़ हैं आपकी, जो आपकी राइट्स हैं, आप वो दुनिया को दिखा सकते हैं और अपना जो राइट्स हैं आप ले सकते हैं बआसानी से। तो ये बलोच कबाइल की भी ऐसे कुछ एजेंसीज़ के हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, बंदे थे, वो एजेंसीज़ उठा के ले गए। अब उनके पीछे पता नहीं क्या-क्या ये ऐसे लोग धाड़े मारकर रोने लगते हैं कि हमारे जो बच्चे थे, जैसे कि बालाच था। और आज डॉक्टर मारंग बलोच के फ़ादर की अगर बात किया जाए, तो उनकी 2006 में उसके फ़ादर को एजेंसी ने उठा लिया था, फिर उनको रिहा कर दिया। फिर 2009 में उन्होंने दोबारा उनको अरेस्ट किया था, गायब कर लिया था, फिर उनको छोड़ दिया। जब 2011 में तीसरी बार उन्हें लेके गए, तो उनके जो है ना उनको मारकर फिर फेंक दिए गए। देखिए, एजेंसी क्या करे ऐसे? 2 बार, 3 बार, तीसरी बार जब उठाए, तो दैट्स नॉट इनफ कि आप क्यों एंटी बन रहे हैं भाई? स्टेट के अंदर रहकर आप अपना हक मनवा सकते हैं। जैसे कि आप अपनी दादा की बात करते हैं, जैसे कि ये लीडर में बलोच कबाइल के लीडर हैं, उन्होंने क्या किया था? जी, उन्होंने बहुत से तकलीफ़ें दिए थे पाकिस्तान को, जैसे कि सुई गैस पर उन्होंने
पता नहीं 500 से ज़्यादा उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स फायर कर दिए और फिर इल्ज़ाम फिर भी पाकिस्तान आर्मी पर आप लगा देते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने उनको मारा है। कैसे मारा है भाई? ये जो अपनी सरदार ये आप जिन सरदारों के नाम लेते हैं, ये तो अपनी कौम के भी खिलाफ है। आप भुट्टो साहब हैं, तो उन्होंने क्या किया था अपनी कौम के साथ? तो अपनी जो बलूचिस्तान में कबाइल रहते थे, उनको वहाँ से हिजरत करने पर उन्होंने मजबूर किया था, फेंक दिया था पंजाब के रास्तों पर वो सिसक के मरे जा रहे थे, बलोच कबाइल के कुछ लोग थे और भुट्टो साहिबा की अपनी कुछ लोग थे, वो पंजाब की सड़कों पर मरे जा रहे थे। तो उन्होंने किसने हिजरत कर माइग्रेशन करने पर मजबूर किया था? तो देखिए जो एलिमेंट्स हैं, इस वक़्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे बलोच कबाइल की हैं या पख्तून की या सिंधी हैं। आप देखें, आज वही सिंधी उठ रहे हैं और वही बलूचिस्तान की जो आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके नाम लेकर वो अब स्टेट के खिलाफ हो रहे हैं कि हम सिंध आज़ाद लेंगे। सिंधी कह रहे हैं कि हम सिंध आज़ाद लेंगे, बलूचिस्तान कह रहे हैं बलोच कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद लेके रहेंगे। वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के बंदे हैं, वो कह रहे हैं हम पख्तूनिस्तान को एक अलग-अलग सूबा बनाएँगे। वो पंजाबी कह रहे हैं कि हम पंजाब को एक अलग सूबा बनाएँगे। भई पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ऐसा सीन नहीं है यार। एक बात अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ा-सा अनबैलेंस है, चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर भी अनबैलेंस है। वो ऊपर से अनबैलेंस है, नीचे से नहीं है। तो नीचे से कुछ लोग काम कर रहे हैं जैसे कि वो फेवरेटिज़्म है, तो ऊपर से कुछ लोग हैं, वो अनबैलेंस कर रहे हैं फिर क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनके लिए हमें भी काम करना पड़ता है। जैसे कि हमारे रिलेशंस हैं यूएस के साथ, इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को हम जो है ना नज़रअंदाज करके फिर करने पड़ते हैं, तो फिर जो हमारे कंट्री की नेशन है, वो उसकी थोड़ा-सा अलग सोच हो जाता है, फिर वो फ्रीडम की बात करते हैं।